करना निश्चित किया और उनके जन्म दिवस पर 14 अप्रैल पर धुआं सारी दिला दिया। तो दोनों ही ऐतिहासिक डेटों पर क्रैश कराना चाहा होंगे, लेकिन हमारे महापुरुष जो हैं उनकी विद्वता से, विद्वानों की विद्वता से उन्होंने गैर मंथन करने के बाद इस भव्य ध्वज को देश के भारत को देखने को विराम दिया और आसमानी ध्वज को साहस स्वीकार किया, उसे पारित किया और 93 से लेकर के लगातार ये ध्वज पर आज तक चल रहा है। बड़े दुखवादी हुई दुखी बनी और भले भी बने, लेकिन सब जो मेरे आसमानी ध्वज पर आज भी हो। अब ध्वजों की यह 3 विषय पर 3 विषय 3 दो उन्होंने मान लिया बहुत से। यदि फिर भी आप एक बार विचार करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और यहाँ जो ये ध्वजों की जो बात है, ध्वज तो हमारा एक होना चाहिए और सारा सिस्टम हमारा पूजा पद्धति एक होना चाहिए, आदि धर्म हमारा एक होना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अन्यथा बहुत हालात आपके सामने हैं। मैं दोबारा से कहना चाहूँगा कि आज हम केवल मूक दर्शक हैं, हम अपनी व्यक्तिगत राय देंगे, निर्णय आपका ही 9 व्यक्तियों का यहाँ जो आप उपस्थित हैं, आपके निर्णय को ही हम मान करके तो एक मजे झंडा ही हमारा समाज का एक सबसे ज्वलंत प्रश्न है, सबसे ज्वलंत प्रश्न झंडा है। अगर हम एक एकता चाहते हैं, पूरी संख्या अलग चले, कोई वो मैटर नहीं करता, संगठन बहुत चलते हैं, लेकिन एक एकता वैचारिक तौर पर, मान्यताओं के तौर पर, परंपराओं के तौर पर अगर एक विचारधारा बनती है तो वो उसके मायने होते हैं, उससे समाज में स्थिरता आएगी, मजबूती आएगी, तो घर चला पड़ेगा है। तो झंडे की बात ऐसे है कि देखो अभी समाज में अलग अलग तरह के बहुत सारे झंडे हैं, लेकिन धर्म का ध्वज अभी तक कोई भी नहीं है। अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो उस पर अपना पक्ष रख सकता है। धर्म का ध्वज कोई भी नहीं मान्य हुआ, संगठनों के ध्वज हैं, चाहे कोई स्टेट मान रहा है, चाहे कोई गाजरी मान रहा है, चाहे कोई चौरंगा मान रहा है, चाहे कोई केसरिया मान रहा है, चाहे आसमानी मान रहा है, सब संगठनों के झंडे हैं। और अगर हम कहें कि हमने पारित कर दिया तो सब मान जाएंगे, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो सत्य को अपनाना जरूरी है, जिससे भावनाओं में बह के निर्णय नहीं हो करते। सत्य का धरातल क्या है, पहले उसको जानने की जरूरत है। अब हमारे जो कहें संगठन के संस्थापक हैं, जहाँ से धर्म समाज की उत्पत्ति हुई है, और सब यहाँ पे जितने लोग बैठे धर्म समाज को मानने वाले हैं, और धर्म समाज की उत्पत्ति जहाँ से हुई है, प्रारंभ जहाँ से हुआ, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। जब केसरिया झंडा था उन्हीं का दिया हुआ था, सब मान रहे थे, किसी को कोई ऐतराज ही नहीं था, भले संगठन अलग चल रहे थे, लेकिन केसरिया झंडा सब मान रहे थे, किसी ने कोई ऐतराज नहीं किया। समय के साथ रामपुर अधिवेशन में पारित किया गया कि आसमानी को माना जाए, क्योंकि ऐसी दुविधाएं आ रही हैं कि केसरिया झंडे को देख के जो वहाँ के मुंडन्स लोग हैं उनके साथ टकराव हमारे समाज का हो रहा है। सिर्फ एक यही कारण था, इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं था। वो आज तक हमारे सामने भी नहीं आया, हमें दृष्टिगोचर नहीं हुआ, ना सुनने में आया। किसी महापुरुष से हमारे जो मुखिया रहे, सीनियर रहे, उन्होंने भी कभी नहीं कहा। तो वो जो केसरिया झंडे का एक कारण था, तो मेरे ख्याल में शायद हम जल्दी कर गए, क्योंकि वो केसरिया झंडा रविदास समाज भी मान रहा था, वही केसरिया झंडा रसिक समाज भी मान रहा था। जब वो सब मान रहे थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, हमें दिक्कत हुई। हमें दिक्कत हुई, या तो हम अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे, या हम परिस्थितियों से डर गए, या हम हमारे अंदर क्षमता ये नहीं थी कि हम दूसरों के साथ बैठ के उस चीज़ को हल करें कि ये समाज डिफरेंट समाज है,
ये इन चीज़ों में इनकी जो भागीदारिता नहीं है। तो विचारणीय बात ये है कि प्रारंभ जो था वो केसरिये से था, और किसी ने भी आप समझ लिए जिस विचारधारा का विरोध हम करते हैं उस विचारधारा का विरोध रविदासी भी करते हैं, उस विचारधारा का विरोध सिख भी करते हैं। तो झंडे थोड़ा ना बदलती है, नहीं बदले झंडे, उनके झंडे कायम है। तो हम बार बार झंडे बदलेंगे, अपनी अपनी अलग अलग पहचान संगठनों के मुताबिक बनाएंगे, तो ये धर्म की पहचान नहीं हो सकती। ये संगठनों की पहचान तो हो सकता है, धर्म की पहचान नहीं हो सकता। धर्म से हम बहुत दूर हैं अभी तक। धर्म को बनाना है तो शुरुआत इस जो चिन्ह है हमारा वहीं से होगी, उसके बाद अपने आप सारी परंपरा बनती चली जाएगी। वो तो बहुत आसान है। धन्यवाद। जय भारत। मेरे पिताजी के साथ आप लोगों ने काम भी किया शूद्र जी के साथ, तो मैं तो शोध में ही कम शब्दों में ही बात करूँगा कि हमारे में जितने भी संगठन बने हैं, जैसे द्रावड़ साहब ने कहा कि सभी के अपने अपने संगठनों के झंडे हैं, धर्म का झंडा कोई भी नहीं। क्योंकि अगर हम वाल्मीकि तीर्थ पर देखें तो वहाँ पर जो संत बैठे हैं वो नाथ घराने के संत हैं, उनका अपना लाड़ झंडा है तीर कमान वाला। वो लोग पावन सत्य चिन्ह को एक्सेप्ट नहीं करते। जो धर्म समाज की विचारधारा है वो उनसे उल्ट है। पहले तो हमें अपनी से एडवाइजरी व्यक्ति में ये पता लाना चाहिए कि जो पंजाब सरकार की तरफ से वाल्मीकि तीर्थ पर पावन सत्य चिन्ह बनवाए गए थे, लगभग 20 लाख के चारों दिशाओं के, वो लगवाई जाए, जिससे हमारी पूरी विश्व में पावन सत्य चिन्ह की मान्यता बनेगी। अगर सिखों का एक ओंकार है, खंडा है, क्रिश्चियन का क्रॉस है, प्लस का साइन है, मोमडम्स का चांद सितारा है, तो वाल्मीकि धर्म का पावन सत्य चिन्ह है जो वो वहां पर बेअदबी हो रही है उसकी। जितनी देर तक हम अपने निशान को वहां पर नहीं लगवाएंगे तब तक हमारे झंडे की भी परिकल्पना असंभव है। इससे पहले भी कई मीटिंगें हो चुकी हैं धर्म ध्वज के लिए। जो हमारा धर्म ध्वज है, जो आप अगर पंजाब के गांव में जा जाकर देखो, मैंने जा जाकर ग्राउंड लेवल पर देखा है, तो सभी लोगों की जो माथा पर लाल ध्वज पर है, ना तो वहां पर केसरिया है, ना तिरंगा है, ना कोई और संगठन आसमानी ध्वज है। वो लाल झंडे को मानता देते, तीर कमान को। इसलिए हमें इस पर जब 14-15 बंदे बैठकर विचार विमर्श करेंगे तो पूरे समाज को कैसे लेकर जाएंगे। हम अपने समाज से खुद टूट रहे हैं, हम अपने समाज से खुद टूट रहे हैं, झंडों के चक्कर में, निशान के चक्कर में। जितनी देर तक, पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि हमारा सबसे पहले झंडा कौन सा था। धर्म समाज से भी पहले, धर्म समाज से पहले जो झंडा था वो तो हमारा लाल ध्वज का, जिसका रिटन एविडेंस इतिहास की किताबों में मिलता है। 1901 में पंजाब प्रदेश वाल्मीकि सभा जलंधर में बनी, जिसका हेडक्वार्टर लाहौर में भी था। उसने जो सर्वप्रथम झंडा बनाया था, उसने झंडा दिया था लाल। इसी झंडे को 1933 में जो आदि धर्म मंडल बना, उसने भी मान्यता दी। 1933 में जो आदि धर्म मंडल बना, जिसमें वाल्मीकि, रविदासिया, कबीर, नवलपंथी जो लोग थे, उन्होंने एक इकट्ठे होकर के जो धर्म ध्वज बनाया आदि धर्म मंडल का, उसका भी झंडा लाल था। 1933 तक जो सर्वमान्य है, जब पहली बार लोग वाल्मीकि तीर्थ के सरोवर में स्नान किया, तो उस वक्त भी उनके पास लाल झंडा था। 1964 की आप बात करते, 1964 से पहले हमारे 2 झंडे चल रहे थे, लाल भी चल रहा था, केसरिया भी चल रहा था। जो वाल्मीकि सभा थी वो लाल झंडा लेकर जा रही थी। जो प्रभु जी का नवा वर्जन आया था, प्रभु जी की विचारधारा का, प्रभु रत्नाकुंजन BS दयाल जी ने, इन्होंने अपना केसरिया झंडा दे दिया। अगर हम इसके ऐतिहासिक पिछोकड़ पर जाएं तो सबसे पहले तो लाल झंडा ही है।
अगर हमने वाल्मीकि तीर्थ की सर्वोच्चता कायम करनी है, वाल्मीकि तीर्थ को हम सभी लोग कहते हैं कि वो हमारा मक्का मदीना है, अकाल तख्त है, तो उस पर जो संत हैं उनकी भी सहमति जरूरी है। हम धर्म समाजी लोग 2-2 सालों बाद अधिवेशन करते हैं, मीटिंगें करते हैं, सभी में यही विषय होते हैं 4-5 पूजा पद्धति, कौमी नमस्कार, कौमी ध्वज। तो इसीलिए आप जो भी आप मता पास करोगे, जब अगली मीटिंग जब भी करोगे, उन संतों को भी हम लेकर चलेंगे, तभी हमारा सर्व समाज का सर्वमान्य झंडा बनेगा। जैसा द्रावड़ साहब कहते हैं कि हम सभी अपने अपने संगठन का झंडा लेकर चल रहे हैं, कोई केसरिया है, कोई आसमानी है, कोई लाल है, कोई पीला, कोई तिरंगा है, कोई सफेद रंग का लेकर आ गया। जो ऐसा मतभेद बन रहे हैं समाज में, उसको कैसे दूर करेंगे? एक पंजाब के एक शायर है, उसका नाम नहीं लूंगा, वो आज भी कविताएं लिखता है, उसने पंजाबी में कविता लिखी थी, भरा भरा दे च फुट पवाई से धर्म समाज में, गली गली च लड़ाई कराई से धर्म समाज में। वो दौर भी था धर्म समाज के, जब घरों के दो भाई भी आपस में अलग अलग संगठनों में तो जय बालन की कहने को भी कतराते थे, गलियों में भी लड़ाई हो जाती थी। वो आदर्श का फंक्शन है, वो भावादर्श का फंक्शन है, वो भाव आदर्श का नहीं जाना। तो ऐसा जो हमारा घटनाक्रम पुराने समय में हुआ है, जो घटनाएं घटित हुई हैं, उन सभी का विश्लेषण कर हमने इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा। डॉक्टर अनार्य साहब 2000 से लगे हैं, इन्होंने अपने खुद की 5 लाख की एफडी भी 2011 से अपने खुद की 5 लाख की एफडी भी निशावर कर दी समाज की एकता के लिए। और आज देखिए कैसा मुकद्दस दिन है, आज प्रचेतावार भी है, एतवार भी है, और आज सिल्वर जुबली भी है इनकी मीटिंग, 25वीं मीटिंग है इनकी। तो निष्कर्ष क्या हो रहा है हमारा? अगर झंडे की बात है तो अपने श्रोमणी अकाली दल पंजाब में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चल रही है, उन्होंने अभी अपना जो झंडा है, पहले केसरिया था, अब उन्होंने जो अपना झंडा किया है, धर्म ध्वज किया है, वो बसंती रंग का कर दिया है। सभी गुरुद्वारों में जितने भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गुरुद्वारे हैं, उन सभी में अपने नीले झंडे भी उतार दिए, पहले नीले झंडे भी चढ़ते थे। हाँ, नीले झंडे भी उतार दिए उन्होंने महाराज, केसरिया झंडा भी उतार दिया। अब उनका जो कौमी ध्वज है, सिख पंथ का जो धर्म ध्वज है, वो बसंती रंग का है, हाँ पीले रंग का, जिसको सरफुल का रंग कहते हैं हम, सरफुलिया रंग का झंडा है उनका, बसंती रंग का। जितनी देर तक हमारा भी ऐसे वाल्मीकि समाज के वाल्मीकि, जिसमें संत भी हों, शाह घराने के लोग भी हो, नाथ घराने के लोग भी हो, उदासी घराने के लोग भी हो, धर्म समाज के भी लोग हों, वो बैठकर अपन निर्णय ले धर्म ध्वज का, तभी जाकर हमारा धर्म ध्वज लहराएगा। नहीं तो सभी तो हम अपने संगठनों के झंडे लहरा ही रहे हैं। उससे पहले जरूरी है, क्योंकि पावन वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर में जो हमारे समाज के सर्वसम्मति है, सभी के घरों में निशान लगता है, सभी की स्कूटर गाड़ियों मोटरों पर निशान लगता है, उस पावन सत्य चिन्ह को वहाँ पर शोभित करवाएंगे। पहले जरूरी वो जहाँ से हमारी मानता बननी है। अभी अमृतसर में वाल्मीकि तीर्थ में पावन सत्य चिन्ह को मानता नहीं है, वहाँ पर लगने नहीं देते, फिर कमाल का है, हाँ लगने नहीं देते वहाँ पर। इस तरह के कई विचार है, बातों से फेस लगाओ, तो उसके लिए मैं ठीक आता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा निर्णय लिया तुमने, बहुत अच्छा। हाँ जी, विषय एक बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो मैं जो कापी के लोग गल्लां लिखियां हुई उसका जवाब जरूर देना चाहूँगा। चलो विषय सीगा इत्थे जो मीटिंग है, सन पता लगा सी कि आदि पावन सत्य ते दयावान शब्द ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ चर्चा करते सी। मैं भी गलत समझदा ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤਰਕ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਝੰਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। परमात्मा वाल्मीकि महाराज थोड़ा थले आना, डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी आदिवासी महापुरुष ने ਆਪਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ਰਾਜ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ SGPC ਹੈ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਯੈਲੋ ਝੰਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਰਕ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਰਕ ਸਹੀ ਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾ? ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੈਲੋ ਝੰਡਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਯੈਲੋ ਝੰਡਾ ਲਗਾਇਆ। ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਨੀਲੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਲਾ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੀਲਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਛੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਇੱਕ ਨੀਲਾ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਘੁੰਮ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪਲੈਨ ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ। ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲੇ ਅੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਕੇਸਰੀ ਅਪਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਹਰੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਰਾ ਮੰਨਦੀ। ਖੁਸ਼ਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਾਵਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਯਾਰ ਜੇ ਪਾਵਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਸਮਾਜੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਕਿਉਂ ਤੀਰਥ ਦੇ? ਕਦੀ ਵੀ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਖੁਸ਼ਰਾਜ ਜੀ ਆ, ਕੋਲ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਧਰਮ ਸਮਾਜੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਈਏ, ਅਸਮਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਤਾਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਝੰਡਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਝੰਡਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੋਗ ਸੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਆਦਿ ਮਹਾਕਾਵਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਮੈਂ ਲਾਲ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾ? ਕਿਹੜੇ ਪੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪੇਜ ਤੇ ਕੀਤੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾ ਪੇਜ ਉੱਪਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਰਾਜ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਘੱਟ ਹੋਏ, ਧੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਸਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਸਫੇਦ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਚਰਚਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲਾਲ ਭਗਵਾ ਲੱਗਾ ਹੋ, ਦੇਖ ਲਓ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਣਾ, ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ? ਅਸੀਂ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਗਾ ਰਿਸ਼ੀਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਰਿਸ਼ੀਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸਮਾਨੀ ਸਰੋਪਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਝੰਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆਦਿ ਪਾਵਨ ਸੱਤਿਆ ਦੀ। ਆਦਿ ਪਾਵਨ ਸੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣ ਪਾਵਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ?
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ ਪਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੇਰਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਨਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਆਦਿ ਪਾਵਨ ਸੱਤਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਦਿ ਪਾਵਨ ਸੱਤਿਆ ਨੂੰ ਆਦਿ ਪਾਵਨ ਸੱਤਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਵਨ ਸੱਤਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਦਿ ਪਾਵਨ ਸੱਤਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਹੁਤ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਬੈਲਾਮਨ ਬਾਕਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਦ੍ਰਵਿੜ ਭੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਲਾਮਨ ਬਾਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਦਿ ਮਹਾਕਾव्य ਜਿਹਨੂੰ ਰਮਾਇਣ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਯੋਗ ਸਿੱਖ ਪਾਵਨ ਯੋਗ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਗੁਣਗਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਦ ਸਕੈਲੋਪੀਡੀਆ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਲੀਜਨ, ਉਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਆਦਿ ਮਹਾਕਾव्य ਤੇ ਪਾਵਨ ਯੋਗ ਵਸਿਸ਼ਠ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁਣਗਾਨ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਦਿ ਪਾਵਨ ਸੱਤਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਦਿ ਪਾਵਨ ਸੱਤਿਆ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਦਿ ਪਾਵਨ ਸੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਆਦਿ ਪਾਵਨ ਸੱਤਿਆ ਨੂੰ ਉਸ ਭੀਲ ਦ੍ਰਵਿੜ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਵਾਲਮੀਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਥ ਰਤਨਾਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਭੋਰਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਤਾ ਉਸ਼ਾ ਦ੍ਰਵਿੜ ਤਾਂ ਜੀਉਂਦੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਤਦੀ ਪਾਵਨ ਸੱਤਿਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਦੀਵਾਸੀ ਦ੍ਰਵਿੜਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਅਨਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਵਰਨਾ ਜੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਦਿ ਪਾਵਨ ਸੱਤਿਆ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਅਸਮਾਨੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ, ਅਸਮਾਨੀ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਪਾਵਨ ਸੱਤਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਦਿ ਪਾਵਨ ਸੱਤਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੁਸ਼ਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਥਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਜੋ बोले सो निर्भय है, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। महाराज की सभी धर्मप्रेमी व संत महापुरुष परम आदरणीय धर्मचंद जी महाराज और हमारे मान्यवर भाईचंद जी, रावत जी, मुकेश अनादिया जी, श्री बृंदान जी, मुकेश पार्चा जी, अपू भट्टी जी, दर्जा बदर्जा और आज की सभा के अध्यक्ष हमारे मदनाथ सावर साहब। तो आज की ये जो सभा वैसे तो 2011 से श्रेष्ठ मुकेश नारिया जी संघर्षशील हैं, काफ़ी इनकी मेहनत है। और विडम्बना ये है कि हम सब लोग धर्म समाजी भी अगर हम इस बात को गंभीरता से विचारें कि जो हमारा आने वाले जो समाज है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो कल को हम लोगों को क्या कहेंगे। कि कहीं जब हम पूजा करते हैं, कोई वहाँ पर आदि बोलता है, कोई आधे बोलता है, कोई कुछ और बोलता है, तो इससे धर्म समाज की जो एकता है उसमें विघटन है। इसकी जो ताकत है, जिससे हमारी जो ताकत है वो छिन भिन्न हो रही है।
एक तरफ तो हम प्रभु जी महाराज को धर्म समाज का जन्मदाता मानते और सर्वप्रथम उन्हें गुरु भी मानते हैं कि वो धर्म समाज के प्रथम गुरु या संस्थापक हैं और उनकी दी हुई एक एक अनमोल जो समाज को देने हैं उन्हें भी हम एक्सेप्ट करें। ये जय वाल्मीकि दी है, आज विश्व विख्यात हो चुकी है जय वाल्मीकि, पावन सत्य चिन्ह दिया है और विश्व के अंदर प्रचलित है, मूल मंत्र है, मुक्ति माला है, सच्ची प्रार्थना है, पावन शास्त्र है, योगमा है। ये अनेकों जो देने पूज्य प्रभु रत्नाकरी महाराज ने परख की कसौटी पे परख के समाज को समर्पित किया और समाज ने उसे एक्सेप्ट किया, मंजूर किया। बहुगिनती में लोग इस चीज़ को मानता देखते हैं। हाँ, एक दो बीच में विघटन आए हैं या मतभेद हो गए हैं, उसके कारण समाज की जो एकता है वो भंग हुई और जिन लोगों की मानसिकता ही ऐसी है कि रात को सो के उठें और सुबह 500 का नोट बंद, तो ऐसे लोगों की मानसिकता पे अगर हम चलेंगे तो समाज तरक्की नहीं होगी। पूज्य प्रभु रत्नाकरी महाराज ने जो भी शब्द हमें दिया है परख के दिया, सोच के समझ के दिया। ये जो झंडे की बात करती है, झंडा भी उन्होंने बहुत अध्ययन करने के बाद में समाज के सामने लाया कि जब हम भगवान वाल्मीकि महाराज की जो वाणी है वो वाल्मीकि महाराज के नाम पर आधारित है कि भगवान वाल्मीकि जी महाराज का जो नाम है वाला माता, मुक्ति माला इसमें से बनी। तो जो झंडा है वो भी उन्होंने वाल्मीकि महाराज के नाम में से निर्मित किया। अगर किसी भी ब्रह्मालय के ऊपर ध्वज लगा हो तो अंदर जाके देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि भगवान अंदर विराजमान है या नहीं। उन्होंने क्या कहा भजन के अंदर कि संसार के रंग हजारों हैं, करतार के रंग ये चार सही, ऐ मानव इनमें ध्यान लगा, रत्नाकर की तू मान कही, अधिकारी मोक्ष का बन जाएगा, इस दर का जो भी सवाली है, चौरंगे की शान निराली है, चौरंगे की शान निराली। अब कोई भी ऐसा भजन या कोई ऐसी व्याख्या धर्म समाज के जन्मदाता ने अगर किसी ध्वज के बारे में की हो, कहीं भी कहा हो, तो मान लेते भी ठीक है जी हमारे गुरु जी ने ये शब्द कहे, तो क्योंकि जो भी दीक्षित होता है वो अपने गुरु का अंधभक्त होता है। गुरु के वचन से टलेंगे तो कुंडी नरक पड़ेंगे, तो हम तो गुरु के वचन मानते हैं। तो गुरु के अगर वचनों के अनुसार चलना तो हमें जो उनकी वाणी है, उनकी दी हुई स्वच्छ विचारधारा यदि हम जीवन में मान के चले, जितने धर्म समाजी कम से कम धर्म समाजियों को तो ये मन बना लेना चाहिए कि हमारे गुरु जी है ना, कई लोग आज मेरे जैसे भी चेले बना रहे हैं ना, तो गुरु जी का ये आदेश है कि उन्होंने ये हमको चीज़ें दी है। कम से कम जितने धर्म समाजी है अगर वो ही एक हो गए तो अंधेरी आ जाएगी, बाकी लोग टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, जो भी लोग मनमुखी तरीके से अपना अपना, कभी देखो जय जोहार, रात को सपना आया सुबह जय जोहार हो, है ना, हिरण्य गर्भ आ गया, व्योम आ गया, अनंत आ गया, वो जो व्रत है उसको पता नहीं कुछ और ही कहते हैं, मुझे तो याद भी नहीं रहता। तो अब देखो भगवान को नफरत लगती है, कहते भगवान नहीं कहना चाहिए, क्यों? कहते भगवान भग से है और हिरण्य गर्भ किससे? वो मान लिया हिरण्य गर्भ तो साथ सीधा ही हो गया ना, गर्भ मीन्स गर्भ। तो भगवान के 5 गुण हैं और दयावान का सिर्फ 1 गुण, दया करता। फिर दया तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं कुत्ते को रोटी खिलाता हूँ, मैं दयावान। मैं किसी भूखे इंसान को रोटी खिला देता हूँ, मैं दयावान। मैं किसी इलाज नहीं जिसका हो रहा उसका मैं इलाज नहीं मदद कर देता हूँ, मैं दयावान। पर जब भगवान के जो गुण है वो तो विशेष गुण है, भगवान के एक ही गुण लेंगे क्या हम, सिर्फ दया करता। तो भगवान के जो विशेष गुण है, जो भगवान की जो उपाधि है वो सर्वश्रेष्ठ उपाधि है। जब भी कोई पहले महापुरुष जो सभाएं होती थी, जो कोई सबसे अतिथि या सबसे उत्तम जो होता है उसको भगवान कह के संबोधन करते हैं, आइए भगवान, तो उनको स्थान देते हैं। और 5 तत्व
पहले हम लोग पानी, जल, वायु, धरती, आकाश, इन चीज़ों की पूजा करते थे। पुरातन समय में चल जाओ, जब लोग ऐसे करते थे, जब हम अच्छे विकसित भी नहीं हुए थे, तब लोग ये इन चीज़ों और इन चीज़ों का समीकरण भगवान शब्द है। तो हम लोगों को क्या है कि देखो, हम सब लोग आधा अधूरा ज्ञान लेके चले, लेकिन हमारे गुरुजी आधे अधूरे नहीं थे, वो परिपूर्ण थे। उन्होंने जो हमको परख के शब्द दे दिए, यदि हम उन पे सब धर्म समाजी लोग एकत्र हो जाएंगे तो एक अच्छा मैसेज करेंगे। आप सभी के चरणों में निवेदन है, आप बुद्धिजीवी हैं, आने वाले समय में हमारे बच्चे हम लोगों के कार्य पर हमें जूते मांगे। ये तुम लोगों ने क्या किया? एक गुरु की बात नहीं मानी, एक आपने विचारधारा नहीं की, किसी का मूल मंत्र अलग है, किसी का, अब देखो नई वो परंपराएं शुरू हो गई। जय भीम जो है ना, वो विश्व के अंदर सबसे बड़ा बोलने वाला नारा है। ये वो जो आंकलन हुआ, जो सबसे ज़्यादा बोलने वाला राम राम या नमस्कार या सत श्री अकाल, सबसे ज़्यादा बोलने वाला सर्वे में आया कि जय भीम बोलने वाला सबसे बड़ा है। हम उस जय भीम को भी खंडित कर रहे हैं। और जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि विश्व विख्यात हो चुकी है। इसको हम कह रहे घर घर वाल्मीकि, इसमें भी भिन्नता पैदा कर रहे हैं। जबकि प्रभु जी ने घर घर से भी ऊपर की बात की है। ये हर एक तक, घर से आगे की बात होगी। तो घर के अंदर जो अगर 10 जीव है तो 10 जीव तक हमारी जय वाल्मीकि जय। तो उन चीज़ों को भी हम भेज रहे हैं। और कई ये छोटे छोटे भेद हैं कि जिन चीज़ों में कोई हमारा कोई स्वार्थ भी सिद्ध नहीं हो रहा, वो भी चीज़ें हमने बदल दी हैं कि जिनको बदलने से, ठीक रखने से कोई हमारा नुकसान नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। बस ऐसे ही कि मैंने संगठन बनाया जी, मैं तो एक हमारे यहाँ पे लुधियाना में गया, वो कह रहा कि ये जो मुख्य संचालक बनते हैं ना, मैं इनसे हट के करूँ, अरे मैं महासंचालक बन गया। मुख्य संचालक भिन्नता जाना है, मैं एकता में नहीं रहना, तो फिर समाज का उत्थान कैसे होगा? संभव ही नहीं, समाज का उत्थान ही संभव। ना तो हमने गुरु की बात मानी है, ना हमने गुरु की बात मानी है, ना हम किसी नेता की बात मानते। अब डॉक्टर अम्बेडकर को हम लोग नहीं मानते, भगवान वाल्मीकि जी को हम लोग नहीं मान रहे, रविदास जी को हम लोग नहीं मान रहे। और हाँ, लोग मानने वाले वो डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर की सारी थ्योरी को मानते हैं, लेकिन उनके किसी भी संत ने नीले रंग के वस्त्र नहीं पहने, ना नीले रंग का कोई उन्होंने कहीं भी सम्मेलन में चले जाना। अभी भी रविदास जयंती हुई है पीछे, मैंने बारीकी से ध्यान दिया इस चीज़ को, सबके अंदर गोल्डन रंग का ही उन्होंने डाल दिया, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को विचार नहीं किया। और हमसे वो लोग पढ़े लिखे, तो मैं तो आपसे अनुरोध करूँगा कि प्रभु जी महाराज ने हमको एक अच्छी सोच के एक अच्छी अद्भुत देन हमें दी है कि ये वाणी से लेकर उनके ध्वज तक यदि हम सब लोग मान लेते तो उसमें कोई हमारी इज्जत नहीं घट जाएगी, हमारी कोई रुतबा नहीं घट जाएगा, हमारा कोई पद छोटा नहीं हो जाएगा, हमारी इज्जत शान बढ़ेगी। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग